बांग्लादेश में हमें पिछले कुछ समय से काफी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट और हिंसा देखने को मिल रही है। अभी तक की रिपोर्ट के अनुसार इस हिंसा में तकरीबन 39 लोगों की जान गंवाने की खबर है। वहीं हजारों की संख्या में लोग इस प्रोटेस्ट में गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इसके अलावा इस जानलेवा प्रोटेस्ट के कारण बांग्लादेश में सभी स्कूल और कॉलेजेस को भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है और पूरे देश में इंटरनेट सर्विसेज को भी कट ऑफ कर दिया गया। तो आखिर क्या कारण है बांग्लादेश में हो रहे इस प्रोटेस्ट का और आखिर क्यों बांग्लादेशी स्टूडेंट सरकार से इतना नाखुश हैं? चलिए जानते हैं इस मुद्दे को और गहराई से आज के इस वीडियो में। Another day of lethal clashes between student demonstrators and police, which has killed at least 105 people so far. बांग्लादेश में जारी इस हिंसक प्रोटेस्ट का केंद्र कारण है रिजर्वेशन। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों की 56% सीट्स रिजर्व्ड हैं। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की जनरल पॉपुलेशन जो इस रिजर्वेशन का पार्ट नहीं है, वो 100 में से केवल 44 सीटों के लिए ही कम्पीट कर सकती है। बात की जाए रिजर्वेशन की, तो इस 56% में से 30% सीट्स 1971 में बांग्लादेश के फ्रीडम स्ट्रगल में शामिल लोगों के घर वालों के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा 10% सीट्स वुमेन के लिए और 10% सीट्स अंडर प्रिविलेज एरिया से आने वाले लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा 5% सीट्स मूल निवासियों के लिए और 1% सीट्स विकलांग लोगों के लिए भी रिजर्व्ड हैं। भारत की तरह बांग्लादेश में भी लोगों के बीच सरकारी नौकरियों की चाह काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब इस 56% रिजर्वेशन के कारण जनरल लोगों के लिए सरकारी नौकरी पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। इसलिए बांग्लादेशी लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। इस आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ पहला प्रोटेस्ट 2018 में हुआ था, जहां ये देश दो गुटों में बंट गया था। एक तरफ जहां लोग इस कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे भी लोग थे जो इसे जारी रखना चाहते थे। आखिरकार 2018 में ये पूरा कोटा सिस्टम सरकार द्वारा कैंसिल कर दिया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ लोग अदालत गए, जहां हाल ही में 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने सरकार के 2018 के फैसले को अवैध करार देते हुए कोटा सिस्टम दोबारा लागू करने का जजमेंट दिया। इस फैसले के बाद देश में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले। हालांकि शुरू में ये प्रोटेस्ट केवल नारेबाजी तक ही सीमित थे, लेकिन 15 जून के दिन इस प्रोटेस्ट में हिंसा भड़क उठी। इस समय बांग्लादेश में स्थिति काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, जहां 1000 से भी ज्यादा लोग इस प्रोटेस्ट के दौरान घायल हो चुके हैं। पुलिस द्वारा प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट भी किया जा रहा है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इस कोटा सिस्टम के कारण जनरल पॉपुलेशन का सरकारी नौकरी हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश में बढ़ती बेरोजगारी के इस दौर में ये कोटा सिस्टम जनरल पब्लिक के लिए और मुश्किलें बढ़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इन प्रोटेस्टर्स की तुलना रजाकार्स से कर दी है। रजाकार्स को बांग्लादेश में देशद्रोही माना जाता है। 1971 में बांग्लादेश के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान रजाकार्स की सेना पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रही थी। रजाकार्स का गुट बांग्लादेश की आजादी के खिलाफ था। प्राइम मिनिस्टर के इस बयान के बाद देश में और भी ज्यादा हिंसा भड़क उठी। स्टूडेंट्स का कहना है कि प्रधानमंत्री को इस विवादास्पद बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। एक तरफ जहां बांग्लादेशी सरकार ने इस प्रोटेस्ट को एक राजनीतिक प्रदर्शन बताया है, वहीं दूसरी तरफ विरोध कर रहे स्टूडेंट्स इससे इनकार कर रहे हैं। आपके इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।